सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं फिर आपको एक छोटी सी कहानी। और ब्लॉग मेरे तैयार हैं, लेकिन एडिटिंग वगैरह नहीं हुई है, मतलब उसी वजह से तैयार नहीं है क्योंकि एक दो दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बहुत सारी मतलब वीडियो घिच पिच हो गई है, तो उनको सबको सेट करना है। और आज मैं छुट्टी पर हूँ, तो इस वजह से सब सेट करूँगी। और तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ एक छोटी सी कहानी। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सारा काम फैला हुआ है। तो सुना करती हूँ स्टार्ट कहानी को। तो क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आया, और ऑफिस से आया तो जैसे ही उसने कपड़े वपड़े रखने के लिए अपना मतलब अलमारी खोली, तो उसमें एक लड्डू रखा हुआ था। तो उसने पूछा ये लड्डू कहाँ से, किसका है और ये कहाँ से आया है? तो उनकी वाइफ ने मतलब बताया कि ये माताजी कहीं गई थी, तो वहाँ प्रसाद का लड्डू है और आपके लिए ही रखा है। तो वो कहने लगा चलो ठीक है, मैं मुंह हाथ धो के फिर लड्डू को खा लूँगा। तो फिर वो गया, मतलब फ्रेश हुआ, मुंह हाथ धोया, तो उसको लड्डू का ध्यान नहीं रहा। फिर क्या किया उसने कि फिर खाना वाना खाया और वो सो गया, उसे फिर लड्डू का ध्यान नहीं आया। अब वो सुबह उठा, और सुबह उठा फिर से मतलब जो डेली का रूटीन था वो रूटीन स्टार्ट हो गया। और फिर मतलब वही पूरी दिनचर्या होती है कि सुबह नहाना धोना, उसके बाद काम पे जाना, यही कामकाजी लोगों का होता है ये रूटीन। तो उसने फिर अलमारी खोली और फिर उस लड्डू को देखा। तो उसने क्या किया, उस लड्डू में से उस लड्डू को खाने लगा। और उसने आधा लड्डू खाया था। उसने बात पता नहीं उसे क्या लगा कि उस लड्डू को रख देता हूँ, और उसने उस लड्डू को रख दिया। फिर डेली की तरह उसने अपना सारा काम किया, तैयार होना, नाश्ता करना और सब कुछ करना, इस तरीके से स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस उनकी गली में डेली एक सांड यानी बिजार जिसे कहते हैं हम लोगों में यहाँ हापुड़ में, तो वो आता था। तो जिनके घर में खाना वाना जो भी कुछ बचा होता था, रोटियां जो भी चीज़, तो वो लोग उसे खिला देते थे। मतलब पूरे गली वाले या मोहल्ले वाले जब भी कहें तो इस तरीके से तो उसे खिला देते थे। तो उसको आदत बन गई थी इस तरीके से डेली आने की, और सभी घरों में कुछ ना कुछ खाना। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो जाने लगा, तो उसने देखा अरे आज तो रोटियां ही नहीं बची हैं, टिफिन में रोटी रखी है तो उसके अलावा कोई रोटियां ही नहीं बची हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि बाद में बना देंगे, या वो कुछ टाइम से भी पहले जल्दी आ गया था उस दिन। तो फिर जैसे वो निकलने लगा, उसे ध्यान आया अरे यार आधा लड्डू रखा है, क्यों ना इनको इसे खिला दूं। वो उनको उस बाजार को बप्पा बोलते थे सारे, जो वहाँ के जो कॉलोनी वाले थे वो बप्पा ही बोलते थे। तो उन्होंने बोला क्यों ना आधा लड्डू जो बचा हुआ है वो मैं बप्पा को खिला देता हूँ। तो जैसे ही वो वहाँ गया और वो आधा लड्डू लाया, और उसने जो है बप्पा के मुंह में डाला, और जो बप्पा था उसने मुंह में डाल के उसे मतलब उल्टा निकाल दिया और आगे चल दिया। तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने बोला यार मैंने आधा इतना बढ़िया लड्डू, प्रसाद का लड्डू मैंने तो खाया, और आधा बच भी गया, मैंने इसे खिलाया इतने प्यार से, इसने उलट दिया, मतलब निकाल दिया अपने मुंह से बाहर, और ये तो बहुत गलत कर दिया इसने। और वो जो बेचारा था वो आगे की तरफ चल दिया। तो एक गली में जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, तो एक कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ आया और उसी की तरफ को। तो उसने क्या करा, उसने कहा ये जो लड्डू है प्रसाद का, क्यों ना मैं इसको खिला दूं। तो उसने क्या किया, वो लड्डू उसे उठाया और वो लड्डू कुत्ते को खिला दिया, और कुत्ते ने बड़े ही स्वाद से, बड़े ही प्यार से उस लड्डू को खा लिया। तो उसको संतुष्टि हो गई कि चलो आधा लड्डू बचा था तो किसी न किसी के पेट में तो ये चला गया, प्रसाद का अपमान नहीं हुआ। अब वो जब अंदर आया, अंदर आके उसने कुछ सामान देखा अलमारी में,
तो वहां पर क्या था कि ना कुछ लड्डू की, जैसे लड्डू हम खा लेते हैं तो उसके बाद ना उसके अंदर उसके आसपास से जो कुछ चूरे वूरे से गिर जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। और तो वो उसमें गिरा हुआ था और उसमें चींटियां लग गई थी। तो वो बड़े उससे ध्यान से सोचने लगा कि एक लड्डू प्रसाद का था, वो आधा मैंने भी खाया और बप्पा ने उसे मतलब उगल दिया, तो उसे कुत्ते ने भी खा लिया। और देखिए यहाँ पर इसको इस लड्डू का स्वाद कितनी सारी चींटियां मतलब कर रही है। तो एक लड्डू कितने लोगों तक पहुंच गया। तो इस कहानी का सार यही है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्योंकि अगर हाँ, मतलब उसको ये लगा कि एक छोटा सा दाना भी था, वो भी किसी न किसी के नाम का होता है। हम सोचते हैं हमने किसी को दे दिया, नहीं, हमारे हमारे द्वारा वो किसी को चीज जा रही है, लेकिन उस दाने में या उस चीज में दूसरे का हक होता है। उस बिजार का हक नहीं था तो उसको पता नहीं क्या हुआ और उसने उसे उगल दिया, जबकि वो प्रसाद था। और देखिए वो कुत्ता, जिसे वो देने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि प्रसाद हर कोई नहीं चाहता कि हम किसी को दें, तो घर में ही परिवार में ही खा ले या उस तरीके से ही होता है। तो जो प्रसाद था वो उस कुत्ते ने भी खा लिया और इतनी सारी जो चींटियां हैं यहाँ पर, ये भी इस प्रसाद को पूरा लुफ्त उठा रही हैं। तो कहानी यही थी कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। हम कितना ही कोशिश कर लें कि हम इस चीज को खाएंगे, अगर वो हमारी किस्मत में नहीं है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि हम उसको नहीं खा पाते। कई बार ऐसे भी होता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई चीज हम खाने जा रहे हैं, इतने में कोई ऐसा फोन आ जाता है तो हम उस चीज को छोड़ के चले जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे लिए तो होता ही नहीं है। और कोई ये कहे जी हम तुम्हें खिला रहे हैं, तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि वो चीज हमारे लिए ही नहीं बनी है और जो चीज हम तक पहुंच रही है वो हमारे लिए ही बनी है। तो कहाँ से लड्डू आया और कहाँ तक पहुंच गया। तो कैसी लगी आपको कहानी। तो मैंने कहा चलो कहानी मैंने एक बार पहले भी इसी तरीके से आपको एक दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम की कहानी सुनाई थी, जब उसमें था कि गुरु नानक जी ने उनके साथ जा रहे थे, तो तब की बात जो थी, जो मुर्गे वाली बात थी। तो ऐसा ही होता है और अक्सर होता है। आप लोगों भी कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता ही रहता है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी बताइएगा जरूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 जरूरत रहती है। तो फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि 2-3 दिन व्लॉग ही आते रहेंगे और कहानियों का थोड़ा सा रुक कर चलेगा क्रम। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। पूरा दिन पड़ा है और आराम से एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से आप लोगों का दिन निकले। और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। मैं भी अब सारे घर का काम निपटाती हूँ और आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ ब्लॉग बना के। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय।